बिफोर दिस लेक्चर बेटा हम लोगों ने 8 लेक्चर्स पे डिस्कशन किया और वहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन मतलब जीरोस या रूट्स, और उनके लिए हमने 3 बेसिक मेथड सीखे, जिसमें सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, देन वी डिस्कस अबाउट दी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमने डिस्कस करी थी 3 बेसिक बातें, या जिसमें कह लो 4 बेसिक बातें, जैसे d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर हमने पढ़ा था d इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल और रिपीटेड रूट्स। फिर d लेस देन 0 रूट्स आर अनरियल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। और देन व्हेन d इज रियल ओनली, मतलब रूट्स आर रियल ओनली, उस केस में क्या डिस्कस किया था कि d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अभी तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर में पढ़ा, एक तो पढ़ लिया हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड, कि टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसके अंदर वो पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते थे, जिसमें रूट्स निकालने का रूल होता था ये बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। और रूट्स के नेचर की अगर डिस्कशन की जाए तो 3 तरह के रूट्स, 4 तरह की इंफॉर्मेशन थी। जब d 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट, ठीक है, इसे डिस्टिंक्ट भी बोलते थे हम लोग, अनइक्वल को योर चॉइस जैसे भी आप प्रेफर करोगे। देन सेकेंड वे हैव d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल, इक्वल, यानी कि वी आर से इट इज रिपीटेड, रूट जो थे वो रिपीटेड थे इस केस में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अगले स्टेप में d लेस देन 0, अनरियल और इमेजिनरी, इसे कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे। और फोर्थ केस तब बनता था जब सिर्फ आपके पास था d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो वी आर सेइंग दैट रूट्स आर रियल। इस बार ना तो हम कहते थे कि रूट्स अनइक्वल है, ना ही कहते थे कि रूट्स इक्वल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हम लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम आवर एनसीईआरटी। नाउ वी कंटिन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 4.4 विच इज अगेन टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे या प्रीवियस 8 लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो बेटा हम शुरू कर रहे हैं अब आपके साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन, जिसपे लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ द रूट्स एग्जिस्ट, रियली एग्जिस्ट, फाइंड देम। एज बेटा इट इज क्लियर दैट कि मुझे नेचर बताना है, और जब भी कभी रूट्स के नेचर सोचने तो वी हैव टू थिंक अबाउट द डी। एंड व्हाट इज डी? आई थिंक आपको याद होगा डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता था 4a b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर दिस। तो मैंने सबसे पहला पार्ट लिखा आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे को 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो डिसाइड करते हैं इसमें a 2 है, b माइनस 3 है और c 5 है। फिर हम इसमें नेचर को फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे d, जिसका फुल फॉर्म होती थी डिस्क्रिमिनेंट, और फॉर्मूला होता था आपको याद ही होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। When you put the value of ABC in this particular question, this particular terms, we all need to find out the value of D. In this particular part, when we go for a D, यह आ गया बेटा -3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यह आ गया -40. This indicate D is -31. तो what do you obtain? Since D is less than 0, क्योंकि D हमारा 0 से छोटा है, तो D less than 0 है, hence roots of given quadratic equation is not real. इसके रूट्स रियल नहीं है। यू आर सेइंग इसके रूट्स इमेजिनरी है, यू आर ऑल्सो सेइंग इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई देम, बिकॉज ऐसा जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि अगर रूट्स रियल हो गए तभी फाइंड करेंगे, वरना तो आपको पता ही है जब d 0 से छोटा आ जाता है तो उसका स्क्वायर रूट वर्क नहीं करता है रियल टर्म्स में, और एज अ रिजल्ट हम उसको रूट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इन द सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट वी हैव 3x स्क्वायर
-4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक बार फिर से बेटा a निकाला, b निकाला और देन हमने c निकाला। आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ a b c वी नीड टू अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d विच इज b² माइनस 4ac, जिसको सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं पहले क्या आएगा ये। तो जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 एंड दैट इज ऑल्सो 48। दिस इंडिकेट d 0 है। एंड व्हाट यू से अबाउट दिस कंक्लूजन, जब d 0 होता है तो हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल बोलो, रिपीटेड बोलो, कोइंसिडेंट बोलो, ओवरलैप्ड बोलो, एक ही बात है। परफेक्ट स्क्वायर होता है ये हमेशा। जब भी कभी रूट्स रियल और इक्वल आते हैं तो ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्योंकि इसके रूट्स रियल है, हम इतना डीपली नहीं सोच रहे, हम तो सिर्फ फॉर्मूले को सोचेंगे। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, विच मीन्स इट मीन्स बेटा कि हम b के यहाँ पे पुट करेंगे माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 2 into 3, which simply use the formula of quadratic equation and get the value of x from it. तो x आ गया मेरे पास 4√3 upon 6. This is finally giving you a value as 2√3 upon 3. So roots are 2√3 upon 3 और 2√3 upon 3। क्यों मैंने दोनों रूट सेम लिख दिए, क्योंकि रूट्स आर रिपीटेड हेयर। तो देखो सेकेंड पार्ट के अंदर हमने देखा कि d तो 0 आ गया, इसलिए रूट्स रियल हो गए, और सिंस रूट्स आर रियल हमने उसे सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेरे को मिला आंसर 2√3/3। सिंस इट इज नॉन डैट जब d 0 आता है तो रूट्स रिपीटेड यानी कि इक्वल होते हैं, इसलिए जो आपका एक आंसर आएगा वही उसका दूसरा रूट भी कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं हम बेटा पार्ट नंबर 3 पे इसी क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आप लोग नोट करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a 2 है, b -6 है और c की वैल्यू 3 है। वी प्लान टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d विच इज b² माइनस 4ac। यहाँ आ गया -6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ आ गया 36 माइनस व्हेन यू मल्टीप्लाइड केयरफुली इट इज आई थिंक बेटा 8 3 जा 24। तो as a result we are getting our d greater than 0, that is 12. Hence therefore roots are real and distinct. It means बेटा इसके अब दो रूट्स निकलेंगे और दोनों रूट एक दूसरे से डिफर करेंगे। उन रूट्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक बार फिर से अपना बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, जिसका वैल्यू है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो जैसे बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, अब सिंपली वैल्यू पुट करते हैं -6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू a। इट मीन्स मैंने b की जगह पे तो लिख दिया -6, d की जगह पे लिख दिया 12, a की जगह पे लिख दिया 2। ये आ गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। इट मीन्स जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। हेंस वी आर सेइंग दैट जो रूट्स आ गए इसके रूट्स आर x इक्वल टू आइदर 3 प्लस √3 अपॉन 2, पहले बेटे यहाँ से काटिएगा 2 आएगा, और 3 माइनस √3 अपॉन 2। ऑन दिस बिहाफ मेरे को मिले मेरे क्वेश्चन से इस पर्टिकुलर इक्वेशन के दो रूट्स, और क्या था हमारे पास a b और c इजीली डिसाइड हो गया था इक्वेशन से। विद दैट a b c हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकाला जो हमारे को मिला +12। पॉजिटिव d आती वी आर कंफर्म दैट कि इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन वी प्लान टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। We simply use the formula, putting the value of a, d and b respectively in our formula. Then we need to simplify it carefully. You know that under root 12 को हमने लिख दिया 2√3 because root 12 means 2 into 2 into 3. So it is 2√3. Then we make a simplification here, simplify our question, and in the end we get two different roots of our question. Now beta, after completing that first question of our exercise 4.4, now we are here question number 2. जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। व्हाट इज गिवन टू अस कि k की वैल्यू निकालो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है
वो इक्वल है। दिस इज द मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। और एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो इन दिस लेक्चर ऑल्सो कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डी हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें रूट्स बोले थे इक्वल है, तो 2x² + kx + 3 = 0। तो कंटिन्यू विद दिस पार्ट, आप बच्चों को डिसाइड करना है a, तो वो आया 2, फिर b डिसाइड करना है, वो आ गया k, और फिर c डिसाइड करना है, वो आ गया 3। आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ a b c, सिंस इट इज ऑलरेडी गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, दिस रिप्रेजेंट हेयर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। इन शॉर्ट b² - 4ac 0 होगा। अगर b² - 4ac 0 है तो इट मीन्स k² - 4 × 2 × 3 = 0 होगा, क्योंकि वी सिंपली रिप्लेस b with k, a with 2, c with 3। इट मीन्स k² इज इक्वल टू, ये हो गया 24, तो k इज इक्वल टू √24। तो फाइनली k की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ±2√6। तो बेटा हमने देखा यहाँ पे क्योंकि रूट्स इक्वल थे, ABC कंफर्म था, D = 0 रखना था, D की वैल्यूज में इन्हें 1/1 सब्सिट्यूट कर दिया, ये नेगेटिव नंबर की वैल्यू उधर शिफ्ट कर दी, वो पॉजिटिव हो गई, स्क्वायर रूट ले लिया, इस पे 24 पे स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट के आंसर में प्लस माइनस दोनों ले गए, और 24 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि अगर हम इस तरह से फैक्टर्स की सोच रहे हैं या स्क्वायर रूट की सोच रहे हैं तो ये एक 2 बाहर आ गया और अंडर रूट में 6 बचा। दैट इज वाई वी कंक्लूड दैट कि हमारा जो आंसर आ गया वो ±2√6 आ गया। इन अ सेम वे मेरे पास अब ये सेकंड पार्ट है। तो देखो बेटा ये जो वन ऑफ द सेकंड पार्ट है इसमें ये इस अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो बेटर है पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज kx² 2kx + 6 = 0। We simply multiply kx to a bracket and we are obtaining the quadratic equation in a standardized form। kx² 2kx + 6, यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, a आ गया k, b आ गया -2k और c आ गया 6। Since again we are saying that कि quadratic equation have same roots या equal roots, so it means roots are real, यानी कि roots are real equal, और जब भी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, मीन्स b² - 4ac 0 है। नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ b, a एंड c इन दिस इक्वेशन। माइनस का 2k² - 4 × k × 6 0 है। वी आर सेइंग दैट दिस मीन्स दैट 4k² - 24k = 0 है। इन शॉर्ट 4k कॉमन आ गया है, k - 6 0 है, either k is 0 or k is 6। Since बेटा you observe that कि k 0 आ गया, but in a quadratic equation it is necessary for any quadratic equation a is never equal to 0। किसी भी quadratic equation में a 0 नहीं हो सकता, therefore k = 0 इग्नोर हो जाएगा। इट कांट बी पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन कि k 0 हो जाए, क्योंकि k के 0 होने का मतलब इनडायरेक्टली a 0 हो रहा है, और अगर a 0 हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू इग्नोर द वैल्यू k as 0, हेंस वी गेट अवर k as 6 ओनली। इज दिस क्लियर? दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने कहा इस सेकेंड पार्ट के अंदर पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे आराम से मल्टीप्लाई करो, ध्यान से मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। With the help of the quadratic equation right now decide about ABC। जैसे ही ABC आ जाएगा आप अब रूट्स इक्वल रखो। क्यों इक्वल रख रहे हैं रूट्स? क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, और अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। छोटा सा कंसेप्ट है बहुत। D का मतलब होता है b² - 4ac 0 आता है। सब इंटरकनेक्टेड बातें चली जा रही है। फिर ABC को रिस्पेक्टिव प्लेस पे पोजीशन दो, सिंप्लीफाई करो, फैक्टर्स बनाओ, k की 2 चॉइस आई। सिंस k 0 आ गया, हमने केयरफुली देखा k 0 का मतलब a 0, बट वी नो दैट इन एनी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज नेवर बी 0। दैट इज वाई k = 0 को इग्नोर कर दिया इमीडिएटली, आंसर बच गया k = 6 ओनली। नाउ बेटा चेक द क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कहते हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोव है, यानी कि आम का बगीचा जो रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है।
उसका जो एरिया वो 800 मीटर स्क्वायर है, आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। और साथ में ये भी बोला है इज इट पॉसिबल, यानी कि दे आर नॉट श्योर कि ये इंफॉर्मेशन सही भी है या नहीं है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं सही है? जस्ट टू जनरेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स, वी आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड दैट कि ये इक्वेशन सही बनेगी या गलत बनेगी। उसके लिए पहले हम लोगों को बेसिक से चलना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। एज अवर क्वेश्चन इन्फॉर्म अस दैट कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर ग्लोब है, तो मैंने माना लेट ब्रेथ बी x मीटर, क्योंकि इट इज गिवन टू अस कि जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ के, जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ के। तो मैंने लिख लिया लेट ब्रेथ बी x, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? लेंथ बी 2x। आर यू गेटिंग इट? कि हमने अपने रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर, रेक्टेंगुलर ग्लोब के अंदर ब्रेथ को x मान लिया है, और अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन लेंथ जो रहेगी वो ब्रेथ के जस्ट डबल रहेगी, वो 2x हो गया। और सिंस वी ऑल नो कि अगर ये x है और ये 2x है, तो इसका जो एरिया हमने याद किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी आया था ये कंसेप्ट, तो मैंने बताया था रेक्टेंगल से जुड़ी हुई आपको 3 बातें, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल। क्योंकि इस पार्ट में से मुझे एरिया पे डील करना है, तो मैंने कहा जो इसका एरिया आएगा वो L इंटू बी आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। तो L इंटू बी में यहाँ आ गया x और एक आ गया 2x, एंड व्हाट इज अबाउट द वैल्यू ऑफ इट्स एरिया, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर गिवन टू अस। तो इन द एंड वी आर गेटिंग दिस एज अवर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 इज द इक्वेशन। सॉल्व मत करना अभी, बिकॉज हमारे को ये बताना है इन्हें डिसाइड करके कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप पहले इसको क्वाड्रेटिक में बदलोगे। मुझे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के हाथ चल जाते आगे, स्क्वायर रूट लेते और कहते हैं आंसर +-20 आ रहा है, डेफिनेटली आएगा वही, लेकिन क्योंकि वी हैव टू डिसाइड दैट इज इट पॉसिबल, तो चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि या ये पॉसिबल है, क्योंकि पता तो चल गया कि आंसर निकल रहा है, तो उसको उन्हें शो करके दिखाना है। यहाँ A1 आ गया है, B0 आ गया है, C माइनस का 400 आ गया है। आफ्टर हैविंग ABC हमने D प्लान करा है, B स्क्वायर माइनस 4AC, जो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400। तो D की वैल्यू 1600 आ गई है, वन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट। देयरफॉर रूट्स आर रियल, इसलिए हम कह देंगे इसके जो रूट्स है वो रियल है। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट कहना चाहो डिस्टिंक्ट कह दो, अनइक्वल कहना चाहो अनइक्वल कह दो, योर चॉइस। तो एज वी ऑल ऑब्जर्व इन आवर क्वेश्चन, एक बार फिर से आराम से देख लेते हैं कि हमने माना कि वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर ग्लोब है, उसकी ब्रेथ x है, उसकी लेंथ बिकॉज ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, लेंथ उसके डबल हो गई है, एरिया L इंटू बी होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन बन गई है। उससे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, ABC डिसाइड करा, D निकाला, रूट्स रियल आ गए, तो हमने कह दिया यस नाउ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई इट। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस √d/2a। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व करा तो इट इज x इक्वल टू माइनस, एंड व्हाट यू से अबाउट b, 0 प्लस माइनस √1600/2 इंटू व्हाट यू से अबाउट a, 1। तो बेटा इन दी एंड वी आर हैविंग अवर आंसर एज, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया यहाँ पे +-40/2, x इक्वल टू +-20। देयरफॉर आइदर x की वैल्यू 20 आ गई और x की वैल्यू -20 आ गई। हेंस जो इसकी ब्रेथ है वो तो 20 मीटर है और जो इसकी लेंथ है वो 40 मीटर है। एंड फॉर दिस व्हाट यू कंक्लूड, सिंस breadth कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं ना, इग्नोर कर देंगे। तो x की वैल्यू -20 तो इग्नोर हो गई क्योंकि ब्रेथ कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ जो है वो उससे जस्ट डबल है, इसलिए वो आ गया 40। तो देखो बेटा हमने क्या किया इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी कि ब्रेथ जो है वो x है, लेंथ जो है वो 2x है और एरिया हमारे को 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है।
तो लेंथ और ब्रेथ से और एरिया की हेल्प से हमने इन तीनों को आपस में कनेक्ट करा और एक इक्वेशन बना ली 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, क्योंकि लेंथ को ब्रेथ के डबल लेना था इसलिए 2x माना था, एरिया ऑलरेडी 800 था। इससे ये इक्वेशन बनाई प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उससे ABC डिसाइड कर लिया। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम द लिस्ट, D निकाला जो पॉजिटिव 1600 आ गया, जिससे कंफर्म हुआ कि इसके रूट्स रियल और अनइक्वल है। वी सिंप्लीफाई इट, then we get the two different options of x, that is 20 and -20. Since we all know length और breadth कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, उसे वहीं पर इग्नोर मार दिया और जो x की वैल्यू 20 आ गई तो ब्रेथ मिल गया 20 मीटर और लेंथ मिल गई डबल ऑफ ब्रेथ, दैट इज 40 मीटर। ना बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 ओनली, जिसमें लिखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। नीचे लिखी हुई सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो आप उनकी प्रेजेंट एज निकालो। और सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो दोस्तों की एज का सम 20 है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 48, लेकिन 4 साल पीछे चले जाओ तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो हेयर यू कंसिडर दैट कि दो दोस्तों की बात हो रही है, तो मैंने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। हमने सपोज कर लिया कि जो प्रेजेंट एज है फर्स्ट फ्रेंड की वो x ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी 20 माइनस x ईयर्स। क्योंकि यहाँ दो दोस्त थे, दोनों की एज का सम 20 था, तो एक अगर x ईयर का है तो दूसरा 20 माइनस x होगा। लाइक अगर एक 12 साल का है तो दूसरा 20 माइनस 12 8 ईयर का होगा। एक अगर 11 ईयर का है तो दूसरा 9 ईयर का होगा। एक अगर 10 ईयर का है तो दूसरा 10 ईयर का होगा। तो कैसे हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जस्ट विद द कंसेप्ट ऑफ दिस कि पहले की एज को जो भी आप कंसिडर करोगे, दूसरे की एज जस्ट उसमें से 20 माइनस कर देना। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन, हमें जाना है 4 साल अगो। अगो का क्या मतलब है, पीछे जाना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन 4 ईयर अगो चले जाए अगर हम, 4 ईयर्स अगो, वी गेट कि जो एज आ जाएगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x माइनस 4 ईयर्स। भाई वो जो भी इनिशियल ईयर का था, प्रेजेंट ईयर में जो भी उसकी एज थी उसमें से 4 साल कम कर दो। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज 20 माइनस x माइनस 4। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे लिख दो 16 माइनस x। तो इस बिहाफ पे बेटा मुझे यहाँ पे दूसरी सिचुएशन मिल गई कि अभी तो मेरे पास दोनों की प्रेजेंट एज पता थी, दूसरे केस में मुझे उनकी एज में 4-4 साल पीछे जाना था, बिकॉज इट इज गिवन टू अस दैट हमें 4 ईयर अगो पे डील करना है, 4 साल पीछे जाना है उनकी एग्जिस्टिंग एज से। बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, वी नो डैट कि अब आगे क्या बोला, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एज वॉज 48। तो जो अब इनकी एज आई है 4 ईयर बैक वाली, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू 48 है। तो दिस इज ऑल द डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है प्रेजेंट एज फर्स्ट फ्रेंड की x, प्रेजेंट एज सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस x। अकॉर्डिंग टू गिवन 4 साल पीछे चलो तो पहले दोस्त की एज हो गई x माइनस 4, दूसरे एज की भी दूसरे फ्रेंड की भी एज हो गई 20 माइनस x माइनस 4। फिर अकॉर्डिंग टू अनदर इंफॉर्मेशन उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 48। तो मैंने इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई किया, जो 4 साल पहले थी, तो 48 आ रहा है प्रोडक्ट। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ प्रॉपरली, इट इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। आई थिंक इजिली गेटिंग इट, x इंटू 16 x इंटू x, 4 इंटू 16 4 इंटू x, इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और इनका सम कर लो 112 इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दो। कोशिश क्या करो जो आपका a है वो पॉजिटिव रहे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। तो वी आर गेटिंग वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर हैविंग दिस इक्वेशन राइट नाउ, अब हम डिसाइड करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उससे पहले एक बार दोबारा सुन लीजिए कि मैंने माना था पहले दोस्त की एज x है, दूसरे दोस्त की एज 20 माइनस एक्स है, और दोनों की 4 साल पीछे ले जानी थी फिर एज,
तो इसमें 4 साल कम कर दिए, इसमें भी 4 साल कम कर दिए, तो ये आ गई इनकी 4 साल पीछे की एज, 4 ईयर अगो की एज। जो भी एज आई उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 48। वी सिंपली मल्टीप्लाइड वेरी केयरफुली, इन द एंड वी ऑब्टेन वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर हम इसका डी निकाल ले, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकाल ले, और अगर वो रियल आ जाए आइदर जीरो के केस में या मोर देन जीरो के केस में, तो वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। और अगर डी नेगेटिव आ जाए तो वी आर सेइंग दैट कि इसके रूट्स रियल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने क्वेश्चन में डी के लिए जाना पड़ेगा, उसको मैं अब यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेसिक फॉर्मूले से -20 का स्क्वायर 4 × 1 × 112, it is I think 400 minus 448, in the end D become minus का 48। कंक्लूजन बोलो जी, क्या आ गया? D नेगेटिव है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है। तो व्हाट डू यू से, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, हेंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो कंडीशन मेरे पास थी, जो ये सिचुएशन मेरे पास थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी डिसाइड दैट इसके रूट्स पॉसिबल नहीं थे। एक बार रीचेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा था ऐसी सिचुएशन बताओ जो नीचे लिखी हुई कंडीशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। दैट इज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 48। तो सबसे पहले माना दो दोस्त है, दोनों की एज का सम 20 साल है, एक को x माना तो दूसरा 20 - x हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन 4-4 साल पीछे चले गए, तो दोनों के एग्जिस्टिंग एज में से 4-4 साल कम कर दिए। आफ्टर दैट उन दोनों का प्रोडक्ट किया, तो इन्होंने कहा था वो 48 लेना है, तो वी कंसिडर दैट वैल्यू एज 48। वी सिंप्लीफाई इट एंड मेक द प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने के बाद वी हैव टू डिसाइड कि इसका डी पॉसिबल है या नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। तो व्हेन वी चेक द वैल्यू ऑफ डी, इट इज कंफर्म दैट कि वो नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव डी क्या इंडिकेट करके कि इसके रूट्स रियल नहीं है, और अगर रूट्स ही रियल नहीं है तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व।